हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाला, तो इसके पहले हम लोग ने इनडेफिनेट इंटीग्रल को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। वहां पे हम लोग ने हमारे हिसाब से पूरे चैप्टर को 12 टाइप्स में डिवाइड किया था, किस तरीके से उन 12 टाइप्स को हम लोग ने समझा था और उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था। वो हम लोग ने पिछले लास्ट वीडियो में सारी की सारी चीजें कंप्लीट किया। तो वहां पे वो वीडियोस बहुत सारे आप लोग के लिए मैं अपलोड किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहां पर सॉल्व किए थे। आज का जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले ही बताया हुआ, पिछले चीजों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको आपके दिमाग में रखना है। जितने भी टाइप्स आपने पढ़े, जितने भी चीजें मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है और उसको याद रखना है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्पेशली आप लोग के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले डेफिनेट इंटीग्रल, जहां पे चैप्टर नंबर 4 आपके मैथ्स 2 का। यहाँ पे आज हम लोग देख लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है किसी भी दिए हुए क्वेश्चन का एज लिमिट ऑफ सम, मतलब एक मेथड से। तो बहुत थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन समझेंगे हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और क्या हमारा मेथड होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे सिंपली आप जाके मुझे 97_मंसूर पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं और वहां पे आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करूं मैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 4.1। थोड़ा लेंथी जरूर होगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। अच्छा, तो टॉपिक तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एज ए लिमिट ऑफ सम, ऐसा देखना है। तो लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमें आज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ लिमिट के फॉर्मूले में आप लोगों को बताने वाला, वो इसका इस्तेमाल आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब क्या बोला है, लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसमें थोड़ी सी हम लोग समझा देता हूं मैं आप लोग को। हम लोग को पता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रल में अपन क्या करते थे, किसी भी फंक्शन का हम लोग डिफरेंस इंटीग्रेशन फाइंड करते थे, हमें एक नया टर्म मिलता था, नया फंक्शन मिलता था, वो g ऑफ x मान लेते उसको, और साथ ही हमें मिलता था +c। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, अपने को दो लिमिट्स दिए होते हैं, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। मतलब हमारा फंक्शन का वैल्यू इन दो लिमिट्स के बीच में लाई करने वाला है। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इन दो लिमिट के बीच में जब अपन इसको डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कुछ g ऑफ x मिलता है। यहां पे लिखना है a, यहां पे लिखना है b। इसका मतलब क्या है, एक बार b की वैल्यू पुट करो, एक बार a की वैल्यू पुट करो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। लेकिन अपर लिमिट को पहले पुट करना, लोअर लिमिट को बाद में पुट करना। इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आप लोग को पता है हम लोग इंटीग्रेशन मोस्टली ना एरिया फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। किसी भी टर्म का हमें अगर एरिया निकालना है तो दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, एरिया अंडर द कर्व। इसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं एरिया अंडर द कर्व। इसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन। और स्लोप फाइंड करना होगा तो अपन इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। तो यहां पर मान लो कि एक कर्व दिया हुआ है, इसका डायरेक्टली हमें अगर एरिया निकालने जाओ तो मुश्किल है। अगर मान लो मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल दिया होता है, ठीक है, अब देखो ये x एक्सिस के अलावा तो मैं इसको x मान लेता हूं, इसको ये y एक्सिस के अलावा इसको मैं y मान लेता हूं। अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो मैं क्या करूंगा, y मल्टीप्लाई बाय x कर दूंगा या x मल्टीप्लाई बाय y कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा। लेकिन इस कर्व का क्या करें, तो इस टाइम पे अपन क्या करते हैं, अपन देखो ये है ना x के अलोंग है, और ये जो कर्व है ना ये फंक्शन ऑफ x है। तो फंक्शन ऑफ x को अपन x से, फंक्शन ऑफ x मतलब क्या, तो दोस्तों सिंपल सा एक फंडा है, मुझे बताओ फंक्शन ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है। y को अगर अपन x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया मिल रहा है, लेकिन यहां पर एरिया नहीं निकाला, मतलब यहां पर हमारे पास क्या है दोस्तों, x नहीं लेंगे अपन, इसको dx लेंगे और y की जगह पे अपन पुट करेंगे f ऑफ x। और इसी चीज को अपन जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, यहां पर हमें जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सिंपल सा एरिया मिल जाता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर हम लोग अपर और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे और इस हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को डेफिनेट रीजन में जो हम लोग को चाहिए उस रीजन का हमको क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। तो कुछ ऐसा फंडा होता है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंट अगर भी देखो, अगर लिमिट ऑफ सम में क्या होता है, लिमिट ऑफ सम बहुत इजी है। ये क्या करता है, हर एक रीजन को सेपरेट फाइंड करता है। ठीक है, सब ये एक रीजन को फाइंड किया मतलब एक पूरा एरिया है, उसको मैं पतले मल्टीपल स्ट्रिप्स में डिवाइड करता हूं। ये तो बहुत ही मोटे लेकिन बहुत ही पतले स्ट्रिप में डिवाइड करता हूं। और अगर मैं उन सबको ऐड करता हूं, ऐड करता हूं, तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो ये होता है लिमिट ऑफ सम। अब इसका मेथड कुछ इस तरीके से जो मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूं, तो उस पर ध्यान देना। डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स ऑफ सम को फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में दिया होगा। अब इसे फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए, लिखना कैसे है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a टू b। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n तक और h मल्टीप्लाई बाय f इंटू a
प्लस आर एच, ये याद रखना आप लोग को। ये फॉर्मूला फटाफट से लर्न कर लो दोस्तों, दिमाग में डाल लो और याद कर लो, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो याद रहे। फिर से मैं बता रहा हूं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक एच मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ ए प्लस आर एच। मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स की जगह अपन क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ पर जो फंक्शन है ना, फंक्शन सेम रहेगा, जहां पे ए एक्स रहेगा वहां पे सिंपली पुट करना ए प्लस आर एच और यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ और भी चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाकी सारी चीजें कैसे निकालनी है। तो देखो एफ ऑफ ए प्लस आर एच मैंने जैसे आप लोग को समझाया, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे पुट करना आप लोग को ए प्लस आर एच। ए आप लोग के पास यहाँ पर अवेलेबल है, देखो यहाँ पर है ना ए, ये ए पुट करना है। आर और एच पे ध्यान देते, तो आर अपने को इधर पे सॉल्व करते वक्त मिल जाएगा, और एच कैसे निकलेगा, बी माइनस ए अपॉन एन। यहां से सिंपली अपने को एच और एन के बीच का रिलेशन मिलता है, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू मान लो कि 5 है, a की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहां पर अपने को 3 अपॉन n मिल जाएगा, तो h और n के बीच का रिलेशन मिल गया। एक और चीज बताना चाहूंगा, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो h टेंड्स टू 0 भी होता है, ये भी आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो h टेंड्स टू 0 होगा। कैसे, आप लोग को समझाता हूं। मान लो कि h की वैल्यू में n की वैल्यू में इंफिनिटी लेता हूं, ठीक है, तो 1 अपॉन में इंफिनिटी सपोज ले रहा हूं। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 0 ही मिलेगा, समझ में, एकदम छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से ही रिलेशन होता है। तो 1 अपॉन इंफिनिटी, जब की n की वैल्यू इंफिनिटी होती है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इस रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आप लोग के लिए लिमिट के लिए यहाँ पर रखा है। sin x अपन x इक्वल टू 1 होता है, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x जो होता है log a होता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू क्या इंफिनिटी 1 अपॉन x इक्वल टू 0, मतलब इंफिनिटी पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती है। एक्चुअली ये 1 नहीं होता है, ये होता है अपना log e होता है, और log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको 1 लिखते हैं। फंडा क्लियर है, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अगर क्लियर है तो कुछ और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। क्या आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर याद रखें जो मैंने फॉर्मूले आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे हुए। जैसे सबसे पहले जीपी का फॉर्मूला, अगर मान लो कोई सीक्वेंस मुझे जीपी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है, तो उसका सम कैसे निकाला जाता है। उसका सम निकालते हैं अपन 2 तरीके से, क्योंकि वहां पर रेशो होता है, कॉमन रेशो आप लोगों ने पढ़ा ना 11th स्टैंडर्ड में। तो कॉमन रेशो अगर सेम, मतलब रेशो अगर सेम है, कॉमन है, तो उस टाइम पे अपन इस्तेमाल करते हैं। और उस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 1 होगी। 2 कंडीशन, लेस देन 1 बोले तो 1 से छोटी, 1 से छोटी मतलब क्या हो सकती है दोस्तों, 0.5 0.7 माइनस में भी जा सकती है, लेकिन 1 देखो आर की वैल्यू जो है ना मॉड के अंदर लेस देन 1 होगी तो अपन इस्तेमाल करेंगे ये फंडा, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है, देखो मान लो कि आर की वैल्यू बड़ी है तो फॉर्मूला क्या आएगा, a इंटू आर एस टू एन माइनस अपॉन आर माइनस 1, और अगर r की वैल्यू छोटी है तो क्या आएगा फॉर्मूला 1 माइनस आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फंडे आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अब कुछ फॉर्मूले आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए जो भी आप लोग ने 11 में पढ़े हुए। समेशन ऑफ r कहां से कहां तक, r की वैल्यू 1 से लेके n तक क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, आर स्क्वायर रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, आर क्यूब रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब मान लो कि 1 है, सिर्फ कोई नंबर है, मान लो कि यहाँ पर 3 होता तो 3 को मैं कांस्टेंट निकालता, देखो कुछ ऐसा होता, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके इधर पे k होता, तो मैं k को बाहर निकालता, यहाँ पे लिखता r इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे लिखता 1। तो सेम फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होता है, क्या होता है k मल्टीप्लाई बाय n, इस तरीके से आ जाता। ये चीजें आप लोग को सारी चीजें फॉर्मूला याद होने चाहिए जो आप लोग ने 11 में पढ़े हुए, आप लोग को फटाफट से इसको नोट कर लेना। इन सब का इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में होने वाला है। स्टार्ट करा जाए, चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब सबसे पहले देखो फंक्शन क्या दिया, उसके ऊपर ध्यान देके फिर याद करना है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन मुझे क्या दिया हुआ है, देखो फटाफट से फंक्शन लिखता हूं। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है 3x माइनस 4। अब मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b एफ ऑफ एक्स dx क्या होता है, समेशन ऑफ, देखो एक बार फिर से देख लो आप लोग, चाहिए तो मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूं। क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 से लेके n h मल्टीप्लाई बाय f ऑफ a प्लस आर एच। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी, n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n तक, यहाँ पे क्या आ जाएगा h मल्टीप्लाई बाय f ऑफ a प्लस आर इंटू एच। ये आप लोग को याद रखना है। तो पहला स्टेप क्या निकालेंगे, f ऑफ a प्लस आर इंटू एच, तो f ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। f ऑफ a की वैल्यू देखो यहाँ पर अपने क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई 3। चलो निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 आर एच, f ऑफ a आर एच इसमें पुट करो f ऑफ x में,
तो जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे पुट करना है 3 प्लस आर एच, तो 3 वैसे ही 3 प्लस आर एच, सॉरी ए की वैल्यू 1 है दोस्तों, एक्चुअली देखा जाए तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1 1, तो 1 प्लस आर एच, ठीक है यहाँ तक डन। उसके बाद क्या है, -4 है, -4, 3 1 जा 3, 3 आर एच -4, 3 आर एच, वैसे ही इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1, तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ ऐसा आ गया। कितना क्लियर हो गया? ओके अभी अपन क्या निकालेंगे, h और n के बीच का रिलेशन, तो वो कैसे मिलता है अपने को पता है, h इज इक्वल्स टू b माइनस ए बाय एन। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस 1 बाय n, यानी h की वैल्यू कितनी मिल गई 2 बाय। और एक और रिलेशन हमको पता होना चाहिए साथ ही साथ, जब जब n टेंस टू इंफिनिटी होती है, n टेंस टू इंफिनिटी, h टेंस टू क्या होता है 0 होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो फिर आप क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 3x माइनस 4 dx क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू 0, सॉरी n टेंस टू इंफिनिटी, r की वैल्यू 1 से लेके n, h वैसे के वैसे ही, f ऑफ a इसका वैल्यू क्या है 3 इंटू r इंटू h माइनस 1, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 1 से लेके n तक, h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3rh² माइनस h ब्रैकेट क्लोज, डन यहाँ तक। अब r को भी बांट देंगे, चाहिए तो हम लोग दोनों के पास, तो r को जब बांटा जाएगा तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी चलेगा यहाँ तक। अब इसके पास जाते हैं, r को बांटते हैं, तो यहाँ पे r, सॉरी लिमिट, इसको समेशन ऑफ r, समेशन को बांटते हैं, तो यहाँ पे 3h² बाजू में हो जाएगा, r इसके पास देगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n, ठीक है। इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, देखो इसके पास जाएगा, ध्यान से देखना, इसके पास जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा r, इसके पास तो h कांस्टेंट है, साइड में आ जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पे क्या बचा 1, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखो n टेंस टू इंफिनिटी तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो सकता है, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपली रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या h² अपॉन h² है, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h इज 2 बाय n, तो यहाँ पे उस तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, आगे बढ़ेंगे तो 3h² को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो फटाफट से हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आप लोग को फॉर्मूला मैंने इस स्लाइड में लिखवा कर दिया हुआ है समेशन ऑफ r का, r के लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चीजों को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास h की वैल्यू क्या है उसको नोट करते हैं, और h² की वैल्यू भी क्या होगी उसको भी नोट करते हैं। तो 3 इंटू h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h इज 2 बाय n, तो यहाँ पे जाएगा 2 बाय n का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो इसका वैल्यू होगा, देखो सिंपल सा इसका वैल्यू अपने जस्ट यहाँ पर देखा क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n अपॉन 2, और इसकी वैल्यू n अपॉन 2 की 2 अपॉन n, सॉरी दोस्तों 2 अपॉन n आएगा। तो h की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन n, यहाँ पे पुट कर दी, और समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n तक का क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू n, इस तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ध्यान दूंगा जब स्क्वायर लूंगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और n का स्क्वायर होता है n², तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3 वैसे के वैसे इंटू 4 अपॉन n² मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन में 2। अब कैंसिल किया जाए तो 2 1 जा 2 2 सा, एक n कैंसिल, यहाँ पे देखेंगे तो n कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 2, डन यहाँ तक। ओके अब सारी चीजों को सॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ इस चीज को ताकि एक स्लाइड में सब कुछ आ जाए, और बाद में अपन इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 3 को वैसे ही रखा जाएगा, अब यहाँ पे 3 2 जा 6 बच गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, n को अंदर भेजूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा n प्लस 1 अपॉन n बच जाएगा, यहाँ तक। इधर पे क्या बच गया -2। अब लिमिट को बांटूंगा, और देखो यहाँ पर मैं बेस को भी सेपरेट करता था, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 6 को मैं बाहर लूंगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे 2,
यहाँ पे तो n एग्जिस्ट ही नहीं करता है दोस्तों, देखो n एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे 2 ही आने वाला है। यहाँ पे जाएगा तो आप लोगों को पता है n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 अपॉन, देखो इसके पास लिमिट जाएगा, आप लोगों को पता है लिमिट कहा गया दोस्तों, लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x की वैल्यू 0 होती है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन np क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट इसके पास जाएगा तो इसकी वैल्यू तो 0 होने वाली है, इसके पास जाएगा तो इसके पास तो 1 ही है बेचारा अकेला, वो क्या कर सकता है, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 0, तो यहाँ पे बचेगा 6 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2, अब 6 1 जा 6, 6 1 जा क्या हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास सिंपल 4, तो इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, हमारा आंसर 4 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। अब देखो ये बड़ा ही लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, एग्जाम में मोस्टली बच्चे ने इस चीज को अवॉइड करते हैं ताकि इन लोग का रॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि इसमें लॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग भी चाहे तो इसको एग्जाम में अवॉइड कर सकते, लेकिन यहाँ पे अवॉइड नहीं करना है, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए आपके नोटबुक में और इसको इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, इजी है ना दोस्तों। ठीक है, तो फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, मेथड बड़ा ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है x², a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 4। अब ट्राई करेंगे एक ही स्लाइड में हम सारी चीजों को एडजस्ट करें। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे करके लाइन खींचूं ताकि 3 पार्ट हो जाए और फटाफट से हो भी जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के लिए अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन a से लेकर b तक f ऑफ x dx। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे आता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n, दो चीजें आ गई, एक हो गया लिमिट, एक हो गया समेशन। फिर यहाँ पे क्या f ऑफ a प्लस आर एच, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आता है h, इतना ध्यान में रखना। देन यहाँ तक ओके, सबसे पहला स्टेप क्या निकालेंगे, नंबर 1 डाल के छोड़ते हैं, सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ a प्लस आर एच। तो f ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस आर एच, यानी f ऑफ आर एच। अब f ऑफ आर एच मतलब क्या, जहां पर भी आपको x दिख रहा है ना वहां पे, तो x के यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, आर एच पुट करेंगे, तो आर एच डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। अब देखो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x², तो आर एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या r का स्क्वायर और h का स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ तक ठीक है, r का स्क्वायर हो गया और h का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े चलेगा, इतना क्लियर है। अब उसके बाद निकालेंगे हम लोग किसके रिलेशन, h और n के बीच का रिलेशन। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a बाय n। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b की वैल्यू है 4 माइनस 0 अपॉन n, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन n। और एक और रिलेशन हमें पता हुआ है, क्या पता हुआ है, जब n टेंड्स टू 0 होता है, n टेंड्स टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो h टेंड्स टू क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे से पता चल गया। ठीक है, ये सारे कंडीशन आप लोगों को पता है, सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे अपने को काम आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ a से b यानी 0 से लेके 4 f ऑफ x dx, और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ना दोस्तों, तो भी पुट करते हैं x², क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n। h की वैल्यू कितनी है, h है हमारे पास, कुछ है क्या, यस बिल्कुल है, h को वैसे ही रखा जाएगा। f ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू कितनी है, r² h²। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे के पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वैसे के वैसे ही रहेगा, r की वैल्यू 1 से लेके n तक वैसे ही रखेंगे, ये h³ हो जाएगा, तो h³ को फिलहाल मैं बाहर रख देता हूँ, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास r²। अब h³ मतलब क्या दोस्तों, सिंपल है दोस्तों, अब देखो 4 अपॉन n है h की वैल्यू, तो 4 अपॉन n का होल क्यूब हो जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 अपॉन n का होल क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n। अब ये आप लोग को पता है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n का ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r² अलग फंडा है दोस्तों, याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा n+1, ठीक है, यहाँ पे 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6 ये होता है। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कहा गया दोस्तों, देखो n इंटू n+1, सॉरी एक n रहेगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, n का क्यूब मल्टीप्लाई बाय n इंटू n+1 मल्टीप्लाई बाय 2n+1, एक n चला गया, n² बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया अपॉन में 6, तो 64 अपॉन 6 को मैं साइड में ही ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
अब n को अंदर बांट दिया जाएगा, अब चुप में, यहां से एक n चला गया, एक n चला गया, n स्क्वायर बच गया, n स्क्वायर मतलब 2n, एक n इसको दो, एक n इसको दो, क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n, और ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन n। n को बांटते हैं और लिमिट को भी बांटते हैं, तो 64 अपॉन 6 ऐसे रखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन कर देंगे। लिमिट को बांट रहा हूं, देखो ध्यान देना दोस्तों, लिमिट को मैं बांट रहा हूं, तो सबसे पहले देखो इसको बांटूंगा तो यहाँ पे जाएगा, देखो n अपॉन n क्या हो जाएगा 1। एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में बांटता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वैसे ही 1 प्लस 1 बाय n, यहाँ पे क्या जाएगा 2 प्लस 1 बाय n। क्या क्या मैंने n को बांटा और कैंसिल भी कर दिया, ठीक है। अब लिमिट को बांटता हूँ, 64 अपॉन 6 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ पर 32 अपॉन 3। लिमिट को बांटेंगे, लिमिट सबसे पहले किसके पास जाएगा 1, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है 1। उसके बाद लिमिट किसके पास जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से गायब करता हूँ, उसके बाद लिमिट अंदर जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको गायब करते हैं, बाद में लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय x की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 ये 0। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1, यहाँ पे तो n एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो चलो सॉल्व करते हैं, अभी आंसर आ गया आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 अपॉन 3, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 0, इसकी वैल्यू होगी 2 प्लस 0। तो 32 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 64 अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन 0 to 4 x स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट 64 अपॉन 3। आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, x क्यूब अपॉन 3, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64 अपॉन 3, ये आप लोग का आंसर आने वाला, वही है हमारा आंसर। इजी था ना, थोड़ा सा इजी लेंदी है मैं मान सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग को आसान तरीके से सॉल्व करने आ जाएगा। एक बार बस सॉल्व करके तो देखिए, 3-4 स्टेप्स और आंसर आप लोग का सामने आ जाएगा। 3-4 स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आपका कैलकुलेशन है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx फ्रॉम 0 to 2, इसको अपने को कैलकुलेट करना है, तो इसको भी जरा सा मैं डिवाइड कर लेता हूँ और उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, e रेज़ टू x, a की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू व्हाट, सम इधर पे आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, उसके बाद आएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके n, यहाँ पे आएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपन निकालेंगे एफ ऑफ a प्लस आर एच, तो एफ ऑफ a प्लस आर एच को निकालते हैं, यानी क्या a की वैल्यू कितनी है 0, आर एच r इंटू एच वैसे ही, तो एफ ऑफ आर एच, यहाँ पे क्या जाएगा e रेज़ टू आर एच, यानी यहाँ तक ये हो गया एफ ऑफ a प्लस आर एच। उसके बाद h और n के बीच का रिलेशन, h इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस a बाय n, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, a की वैल्यू कितनी 0 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा h की वैल्यू 2 बाय n। मिलके अपने को एक और चीज हमें पता होना चाहिए, जब h टेंस टू n टेंस टू जब इन्फिनिटी होता है तो h टेंस टू कितना होता है 0, तो ये कंडीशन को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e रेज़ टू x dx इज इक्वल्स टू व्हाट समेशन, यहाँ पे क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n, h मल्टीप्लाई बाय व्हाट एफ ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू कितनी है e रेज़ टू आर एच। डन, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ओके आगे क्या, आगे इजी है। यहां पर देखो ध्यान देना, h की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। h की वैल्यू क्या है हमारे पास दोस्तों, h की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे निकाली 2 बाय n, तो इसको यहाँ पर ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूट करने की और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चलेगा, ठीक है। तो फटाफट से सब्स्टिट्यूट करते हैं और वैल्यूज को यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हमारा ये स्टेप आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं, h हमारा कुछ काम का नहीं है, तो h को अपन साइड में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, h को मैंने साइड में लिया, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n e रेज़ टू आर एच। अब आप लोग ध्यान देंगे तो मेरे पास e रेज़ टू आर एच जो है उसके टर्म में फॉर्मूला नहीं, मेरे पास r अगर होता तो मैं निकाल सकता, देखो r का है, r स्क्वायर का है, अपन इसका कर सकते हैं, लेकिन e रेज़ टू आर एच का क्या किया जाए, तो इसको फिलहाल मैं 1 पकड़ता हूँ, इसको सेकंड पकड़ता हूँ और समेशन ऑफ e रेज़ टू आर
ई समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेके n तक ई रेस टू आर एच को मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। जब मैं सेपरेटली सॉल्व करने जा रहा हूँ तो इसको मैं आसान तरीके से कर सकता हूँ और बहुत ही हेल्थी तरीके से हमारा आंसर भी आने वाला है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो समेशन ऑफ ई रेस टू आर एच। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला, ध्यान देना, आर की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 डालेंगे तो सबसे पहले होगा ई रेस टू एच। अब जब आर की वैल्यू 2 डालूंगा तो कहां से कहां तक जाना है, एन तक जाना है, तो ई रेस टू 2h प्लस ई रेस टू 3h प्लस डॉट 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 प्लस ई रेस टू एनएच। यहां पे समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। लेकिन गौर किया जाए तो ये सीक्वेंस है ना जो जीपी में है, कैसे, देखो यहाँ पर अगर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो हमें ई रेस टू एच मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो अगेन ई रेस टू एच। तो ऐसे करते करते जो सीक्वेंस बनेगा वो हमारा किस में बनेगा, तो अबोव सीक्वेंस किस में है, अबोव सीक्वेंस जो है हमारा जीपी में, इज इन जीपी। Therefore, summation of r इक्वल टू 1 से लेके n e रेस टू आर एच। इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पर r की वैल्यू जो है ना, a की वैल्यू है हमारे पास e रेस टू एच और रेशो यहाँ पे डॉट मार के रखता हूँ, रेशो क्या हो जाएगा e रेस टू एच, ये सेम आएगा। डिवाइड करके देख लो, e रेस टू एच ही मिलने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, फॉर्मूला a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी, e रेस टू एच, आर रेस टू एन, आर की वैल्यू कितनी, e रेस टू एच रेस टू एन माइनस ई रेस टू एच माइनस वन। फॉर्मूला क्या लगा हम लोग ने, a इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सारी चीजों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू निकालने की कोशिश की। डन यहाँ तक? ओके, अब ये n है दोस्तों, इस पे ध्यान देना, ये n है, सॉरी ये h है, गलती से बोल रहा मैं, n नहीं है, ये h है। थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h h h, बस ये n है, ठीक है। अब NH की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगर मैं गौर करूंगा तो n मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू हो जाएगी 2, इस पे भी ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो e रेस टू एच वैसे ही हो जाएगा, e रेस टू एन एच माइनस वन अपॉन ई रेस टू एच माइनस वन। अब ई रेस टू एच वैसे ई रेस टू एन एच माइनस ई रेस टू एन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस वन अपॉन ई रेस टू एच माइनस वन। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग कोई भी डाउट नहीं हो रहेगा। 2 माइनस वन कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ई रेस टू एच अपॉन ई रेस टू एच माइनस वन। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। डन यहाँ तक? ओके, इसको अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का, इसको सेकंड में पुट करते हैं, इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड में पुट करता हूं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e रेस टू x dx इक्वल टू व्हाट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो h वैसे के वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस वन अपन ने क्या लिखा, e रेस टू h अपॉन e रेस टू h माइनस वन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो ये ऊपर है तो उसको डिवीजन के डिवीजन में लेता हूं। देखो कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, e रेस टू h को मैं वैसे ही रख रहा हूं, ठीक है। इधर पे आते हैं, e रेस टू h माइनस वन अपन क्या लिखता हूं मैं, यहाँ पर h लिखता हूं, ठीक है। डन यहाँ तक? उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग बस h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सब जगह h है, तो लिमिट को मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि जब मैंने लिखा है यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो मैं यहाँ पर h टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0 लिख सकता हूँ। तो e रेस टू h माइनस वन अपन h, हम लोग ने हमारे हिसाब से लिमिट को चेंज कर दिया, जो हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन लिखा था। अब लिमिट को बांट देंगे तो लिमिट सबसे पहले जाएगा h ऊपर e रेस टू h के पास, और फिर लिमिट जाएगा नीचे h टेंड्स टू 0 e रेस टू h माइनस वन अपन h। अब आप लोग को याद है e रेस पे 0 पुट कर दो, e रेस टू 0 इज व्हाट, e रेस टू 0 इज व्हाट 1, तो ऊपर बचेगा 1। इधर पे आते हैं, यहाँ पर e रेस टू x माइनस वन अपन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 का रहेगा, तो क्या होता है log e बचता है, log e यानी कि 1, तो ये भी 1 मिलेगा हम लोग को। अब कुछ नंबर हम लोग ने यहाँ पर लिखे के पहले उसको देख लेते, कुछ नंबर्स हमारे पास बचे थे यहाँ पे, कुछ नंबर्स नहीं थे, कोई भी नंबर्स नहीं थे यहाँ पे, कोई भी नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो सिंपली हमारा आंसर क्या आने वाला, बना। एक बार फिर भी चेक कर लेते कुछ नंबर छूट रहे क्या, तो अगर छूट नहीं रहेंगे तो अपन इसको लिख देंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास कोई नंबर शायद छूट रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर हमारे पास छूटा है दोस्तों, NH की वैल्यू, e रेस टू NH की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर e रेस टू NH की जगह पे 2 लिखना है, सॉरी NH की जगह पे 2 लिखना है, ना कि e रेस टू NH की जगह पे 2 लिखना है। तो इसको मैं जरा रिप्लेस करता हूँ, गलती से मैंने यहाँ पर e लिखना रह गया, e रेस टू 2 माइनस वन, e रेस टू 2 माइनस वन को मैं साइड में ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर मैं e रेस टू 2 माइनस वन को साइड में लिखता हूँ, तो e रेस टू 2 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय e रेस टू h, सबके साथ e रेस टू 2 माइनस वन लिख दो, e रेस टू 2 माइनस वन, ये e रेस टू 2 माइनस वन, e रेस टू 2 माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या जाएगा, e रेस टू 2 माइनस वन, इसका कुछ वैल्यू, e रेस टू 2 माइनस वन इज व्हाट नंबर, तो इसको अपन लिमिट तो अप्लाई करने भी जाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, e रेस टू 2 माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, e रेस टू 2 माइनस वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e रेस टू x dx की वैल्यू कितनी आ गई, e रेस टू 2 माइनस वन।
समझा दोस्तों? तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया और बहुत आसान तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन निकालना हमें 3x² - 1 dx का बाय लिमिट ऑफ सम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे f of x। यहाँ पर हमारा f of x जो है ना वो है 3x² - 1। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 2। फिर फॉर्मूला लिखते हैं अपन a से लेके b f of x dx। फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनने वाला है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला, देखना ध्यान देना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, लिमिट सबसे पहले कहां से कहां तक, n की वैल्यू इंफिनिटी तक। फिर उसके बाद समेशन, कहां किसका किसका समेशन, r = 1 से लेके n तक। अंदर क्या आएगा, h और f of a + rh। हमारे पास a है, बस अकॉर्डिंगली हम लोग को फॉर्मूले में वैल्यूज को लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लाइन खींचता हूँ, फिर इसके बाद लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, f of a + rh की वैल्यू। a हमारे पास कितना है दोस्तों, a की वैल्यू हमारे पास 0 + rh। तो f of a + rh कितना हो जाएगा, f of rh ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर f of x कितना है, 3x² - 1। तो यहाँ पर बस x पे क्या डालना अपने को, rh। तो rh का स्क्वायर -1 हो जाएगा 3r² h² -1। डन यहाँ तक। तो हमें क्या मिल गया, f of a + rh की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों हमारा, सिंपल सा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, a और b की वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर लिमिट में डालने से पहले हम लोग को निकालना है h और n के बीच का रिलेशन। तो क्या होता है, b - a/n। b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 0/n, वैसे के वैसे 2 - 0 2/n। तो हमारा अगेन क्या आ गया, h की वैल्यू 2/n। अब जब n टेंस टू क्या हमारे पास इन्फिनिटी है, तो उस केस में क्या होने वाला है, h टेंस टू 0 होने वाला है। चाहे तो आप पुट करके देख लो, इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞ इज व्हाट 0, तो 2/∞ भी 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा। फंडा क्लियर है? तो यहाँ पर अपने पास लिमिट भी आ गया। फॉर्मूले में डालेंगे, वैल्यूज को निकालेंगे। इंटीग्रेशन 0 to 2 3x² - 1 dx इक्वल टू व्हाट, बस लिमिट डालो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n h मल्टीप्लाई बाय f ऑफ a + rh। a की वैल्यू अपन जस्ट निकाली हुई है, a + rh की वैल्यू निकाली हुई है। तो यहाँ पर वही सब्स्टिट्यूट करना है। a + rh की वैल्यू कितनी है, 3 × r² h² -1। ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है। चलो अब स्टार्ट करते सॉल्व कर। तो लिमिट को वैसे रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। समेशन को भी वैसे लेंगे, r = 1 से लेके n। अब h को धीरे से अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 × r² h³ माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, r² h³ माइनस, और उसके साथ h मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, यहाँ पे h आ गया। डन यहाँ तक। अब क्या करेंगे, समेशन को बांट देंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वैसे ही समेशन बांटेंगे। तो यहाँ पर 3h³ बाहर, समेशन ऑफ r = 1 से लेके n r²। इसके बाद अगेन इसके पास जाएंगे तो h बाहर, समेशन ऑफ r = 1 से लेके n। यहाँ पे क्या बच गया, 1 का तो n हो जाएगा। इसके पास जाएंगे, इसके पास क्या होगा दोस्तों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहां पर r² का फॉर्मूला याद है आप लोग को, समेशन ऑफ r = 1 से लेके n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। सिंपल है। तो 3h³ वैसे ही यहाँ पे आएगा n × उसके बाद n + 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर माइनस h × इसका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब वी नो द रिलेशन बिटवीन h एंड n। यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो h मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर बस वही हम लोग को चीजें देखने वाले हैं। चलो फटाफट से देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो लिमिट वैसे ही, n टेंस टू इन्फिनिटी वैसे ही चलेगा। चलो अब इसको स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे 3h², 2 को साइड में ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसके पास जाएंगे h³ वैसे के वैसे, h³ की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर दे क्या, बिल्कुल कर देते हैं। चलो फटाफट से h³ की वैल्यू अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3/4 बार h की वैल्यू कितनी दोस्तों, h इज व्हाट 2/n। ध्यान देना क्या है, h इज 2/1 n। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2/n का क्यूब। यहाँ पर क्या आने वाला, देखो 2 का स्क्वायर तो अपन ने बाहर ले लिया, 4 लिख दिया। अब यहाँ पे आएगा n का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा n + 1 का। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ध्यान देते हैं, h × n। h × n इज व्हाट, यहाँ पे कितना होने वाला है, 2 होने वाला। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। अब 2/2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे हो जाएगा n³ मल्टीप्लाई बाय n²
n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या, आगे अपन एक n को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा n, और उसके बाद का स्टेप अपन लिखते हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें बहुत ही सिंपल थी, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्या करेंगे, उस n को अंदर लेके जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं आर स्क्वायर है क्या हमारे पास, एक बार बढ़ते हैं हम लोग आर स्क्वायर का फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ पे आर स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या, n इंटू n प्लस वन 2n+1। तो इस चीज को अपन ने गलती से ये सब्स्टिट्यूट किया तो फटाफट इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा n इंटू n+1 मल्टीप्लाई बाय 2n+1। इसको रिप्लेस करना होगा n इंटू n+1 मल्टीप्लाई बाय 2n+1। तो यहाँ पर अपन रिप्लेस करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आने वाला n इंटू n+1 और मल्टीप्लाई बाय 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इंटू n+1, उसके बाद 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर क्या आने वाला है -h मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक, ओके आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैसे के वैसे इसको कुछ कर भी नहीं सकते, यहाँ पर इसको कर सकते दोस्तों, 6 को मैं बाहर लूंगा तो 3/6, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ सिंपल 2/2/n। यहाँ पर लिखूंगा h की वैल्यू 2/n का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया n इंटू n+1 इंटू 2n+1। देखो इसके बाद का स्टेप बड़ा ही इजी है, इसके बाद कुछ करना नहीं है, हमें n को बांटना है, सबके पास लेके जाना है। तो यहाँ पर h इंटू n क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया, 3 ये क्या हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना हो गया 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब इज व्हाट 8, n का क्यूब n इंटू n+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n+1। अब ये कंडीशन अपने को 2n+1 एक कंडीशन अपने को पहले भी मिल चुका है। अब n क्यूब को लेके जाएंगे तो सबसे पहले एक n कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर, यहाँ पे 4 बच जाएगा। 4 को मैं जरा बाहर लेता हूँ, लिमिट को भी बांटते हुए चलता हूँ। तो 4 यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों ध्यान देना n-1 है, देखो n को सबसे पहले इसके पास लेके जाऊंगा तो यहाँ पे बचेगा n। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 1/n, इसके पास लेके जाऊंगा, देखो 2n है मेरे पास, 2n है, दोनों मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में। तो n को जरा स्प्लिट किया जाए तो n इंटू n होगा, पहले इसके पास जाएगा तो n + 1/n 2n + 1/n। अब जब बेस को सेपरेट किया जाएगा तो n/n तो 1 हो गया, 1 लिख दिया, 1/n हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या जाएगा 2 + 1/n ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा -2। पढ़ने क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब लिमिट को जरा इसके पास जैसे भेजा उसके पास 2 के पास भी मैं भेजता हूँ, तो 2 में भेजो या ना भेजो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास तो n है ही नहीं, राइट, तो वो अब अगेन 2 ही हो जाएगा। जब इसके पास लिमिट को सिंगल भेजा जाएगा तो ये 1/n की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/n इज व्हाट 0, 1/n अगेन 0, तो यहाँ पर सिंपली बचेगा 1 2। समझ में आ गया, चलो यहाँ पर मैं लिखकर दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4, लिमिट को भेजा अंदर, सबसे पहले 1 के पास गया, तो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा दोस्तों, इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये इसके पास तो n है ही नहीं, इसके पास n है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसके बाद क्या आ जाएगा 1/n, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इस तरीके से। सिमिलरली इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो वापस से 2 ही होने वाला है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो 4 1 + 0, उसके बाद 2 + 0 -2, तो 4 2 8, 8 - 2 इज व्हाट 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 6। तो फटाफट से इसको नोट कर लेना है। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर कितना आ गया 6। यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन का, क्या फाइंड करना था हमें, इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना था, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके 0 से 2 3x² - 1, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 3x² - 1 इज इक्वल टू व्हाट 6। ठीक है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, हम लोग ने 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए, बस एक क्वेश्चन जो बचा है वो मैं आप लोग के लिए होमवर्क लिए रखना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम वे में सॉल्व करना है। x³ है दोस्तों, फटाफट से ट्राई करना है। x³ क्या लिखेंगे, f(x) लिखेंगे, r1 + rh पुट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर a + b होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करना पड़ेगा, वैसे इस चीज का ध्यान देना। और उसके बाद सिंपल वे में 4 टर्म्स मिलेंगे, चारों टर्म को आप लोग को सिंपल समेशन को बांटना है, सिंप्लीफाई करना, आप लोग को सोल्यूशन फटाफट से मिल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए होमवर्क रखा है, बस इसको ट्राई करना। अगर डाउट आया, दिक्कत आया तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अदरवाइज मैंने आप लोग को एक और बोलते हैं एक और प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे आपके डाउट मुझे भेज सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर रख दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन इसके आगे वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको समझनी है, तो नए प्रॉपर्टीज को वहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो उन चीजों को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।